तो देखिए z का मान हमें पता करना है यदि संख्या 417z8 9 से विभाज्य हो। अब देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए पहले हमें कंडीशन समझनी होगी। अब यहाँ देखा जाए तो ये संख्या देख लेते हैं, 4 + 1 + 7 + z + 8, इनका जरा योग देख लेते हैं कितना आता है। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, यानी 20 + z। तो इस संख्या में z की जगह क्या मान रखा जाए कि 9 के पहाड़े में आ जाए ये। तो देखिए 9 के पहाड़े में अगर मैं बात करूँ 20 से ऊपर, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 27 होने के लिए क्या चाहिए, अगर z का मान हमारा 7 हो, z का मान अगर 7 हो तो 27 आ जाएगा। अगर 27 आ गया तो ये 9 के पहाड़े में आ जाएगा। तो सही मान क्या हो गया z का, 7। ठीक है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगर यही सवाल 9 के बजाय 3 से विभाज्य के लिए पूछा जाता तो 3 के लिए भी हम डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होते हैं, तो 3 के लिए भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या करते हैं, इन सबको 3 के, इनका सबका योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अगर मान लो मैं 3 के लिए पूछूं, 3 के लिए विभाज्य के लिए देखना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, अगर 3 के लिए पूछा जाता तो फिलहाल तो ये 9 के लिए पूछा गया है, 3 के लिए भी हमारी सेम कंडीशन होती है। यहाँ से जैसे यहाँ पे 20 + 7 हमने जोड़ा तो 27 आ गया। यहाँ पे अगर 3 के लिए देखते हो तो 20 + 1 करते, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 7 21 हो जाता। ठीक है, तो 3 के लिए हम क्या करते, 20 + 1 करते। ठीक है, तो z का मान कितना हो जाता, 20 + 1 आ जाता। ठीक है, तो z का मान आ जाता 1, किसके लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो फिलहाल तो 3 के लिए नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा 9 के लिए पूछा, तो 9 के लिए आंसर आ गया z का मान 7। अब देखिए यह सवाल है 2 की घात -1 और उसके पूरे की घात -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या कौन सी होगी। अब देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं। 2 की घात हमारी देखो -1 है और उसकी भी घात -1 है। अगर घात के ऊपर अगर घात होती है तो ये गुणनफल हो जाता है इनका, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की घात देखो 1 को 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो आ जाएगा प्लस, यानी उत्तर इसका आ गया 2। अब आपको यह बताना कि 2 कैसा नंबर है। तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल अभाज्य है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है। उसके बाद ठीक है, यह तो ठीक है। सम संख्या, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सम संख्या है, सम यानी इवन नंबर। तो ठीक है, तो जो 2 के पहाड़े में आते हैं वह सम संख्या होती है। ठीक है, 2 यह सम संख्या भी है। 2 का गुणक, ठीक है, तो 2 तो है, तो 2 का गुणक भी है। तो देखिए यह तीनों ठीक है। इसका मतलब अब देखिए ये ऑप्शन जो हमारे हैं ए बी सी, यह देखिए किस में, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी, यह ठीक आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करना है। अच्छा, सरल कीजिए वाले क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान रखना है कि आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बोर्ड मास क्या होता है, ये BODMAS, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, और फिर का अगर लिखा होता वो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम देखते हैं -9। ठीक है, इसको यहाँ से, अच्छा सबसे पहले देखें ये छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट, अब यहाँ पे एक -8 है, फिर यहाँ +24 डिवाइड, अच्छा ये 13 -7 के ऊपर ये जो बार लगा है ना, सबसे पहले हमें इसे खोलना है, अब ब्रैकेट में है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा, -9, फिलहाल ये इसको यहीं रहने देते हैं मंझला ब्रैकेट, और ये -8, ठीक है, प्लस देखो 24, अब यहाँ जो भाग करेंगे 13 में से 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा, इसको फिलहाल ये लगा देते हैं मंझला ब्रैकेट। तो क्या बचेगा, -9 -8 प्लस 24 को 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब -9 माइनस, अब देखिए -8 + 4, एक माइनस का है एक प्लस का है। जब विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा घटाया जाता है, और चिन्ह जो है बड़े का लगता है। तो बड़ा यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो 8 में से 4 घटा दी तो हमें 4 बचे। अब चिन्ह जो लगेगा बड़े का, तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, एक माइनस बाहर का है, तो अभी अगले बार में खोल देंगे इसे। ठीक है, तो -9 और माइनस माइनस 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई में गुणा में है लगातार है
तो गुणा हो जाती है और आ जाता है प्लस का 4। ठीक है, तो आंसर आ गया कितना, -9 + 4। अब देखिए फिर से एक माइनस का आ गया, एक प्लस का आ गया, तो घटा दिया जाएगा। तो 9 में से 4 गए, 5 बचे, और जो चिन्ह जो आएगा बढ़ेगा। बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 से पहले माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह आ गया। तो आंसर आ गया हमारा -5। ठीक है, तो सही ऑप्शन -5 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2352 बराबर 2 की घात x गुणा 3 की घात y गुणा 7 की घात z, तब x + y + z का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में जरूर कठिन लग सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 3 5 2 का हम यहाँ पे लसा निकाल लेंगे, ताकि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकें। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए इसको भाग कर लेते हैं, यानी 2352, लास्ट में 2 है तो 2 से ही भाग कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, और 1 बचा, और 1 2 12, यानी 2 छिक्के 12। फिर से 2 से कर देते हैं, 2 पंजे 10, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, और 2 चौक 8। फिर से 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14। अब आ गया, देखिए अब ये 7 से चला जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो विषम संख्या आ गई। अब तो 7 दूनी 14, और 7 एकम 7। ठीक है, अब यह फिर से 7 से चला जाएगा, 7 तिया 21, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो जो संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2352 जो था उसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात x। अब यहाँ 2 देखिए हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 की घात 4। ठीक है, गुणा, देखिए 3 की में भी है, तो 3 यहाँ पे आ रहा है 1 बार, तो गुणा 3 की घात 1, गुणा 7 आ रहा है हमारा 2 बार, यानी 7 की घात 2। ठीक है, अब अगर इसको हम इससे तुलना करते हैं तो x का मान कितना आ जाता है, x का मान आ जाता है जी 4। ठीक है, और y का मान कितना आ जाता है, y क्या है, 3 की घात है, तो 3 की घात यहाँ पर 1 है, तो y का मान आ जाता है 1। और z, यानी z क्या आता है, 7 की घात है, तो 7 की घात 2 है, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, x + y + z, तो x + y + z यानी 4 + 1 + 2 कितना आ गया, 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो 7 उत्तर यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये संख्या दे रखी है गुणनफल, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या क्या होगा। तो देखिए यह सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के, तो यह भी यूपी टेट 15/10/2017 को पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। इन सभी जो जितने नंबर हैं इन सब का इकाई का अंक देखो, देखो यहाँ है 8। ठीक है, 8 गुणा इसका 6 गुणा 9 गुणा 2। ठीक है, इन सभी नंबर का इकाई के अंक को गुणनफल कर दो। ठीक है, जैसे 8 छिक्के अगर हम बात करें तो 48 होगा, तो 48 में हमें इस 8 से मतलब है, इनका भी कितना आएगा, 8 आएगा। उसको अगर 9 से करेंगे फिर गुणा 2, तो 8 को 9 से करेंगे, 8 को 9 से करेंगे तो 72 आएगा, 72 में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर लास्ट में 2, तो 2 और 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हमें क्या करना होता है, जैसे अगर मैं कहूँ तो 8 6 जा, जैसे 48 आता है, 48 में से हमें यूनिट प्लेस लेना है, यानी इकाई की संख्या 8 आएगी। अब यहाँ पे 8 और 6 को किया तो 48 आया था, तो 8 है, 8 और 9 को करेंगे तो 72 आएगा। 72 में क्या आएगा, 72 में 2। ठीक है, 2 को अगली 2 संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये आ जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर अगर आप इनको गुणा करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिर्फ इनकी इकाई संख्या को देख लो, उसी से आपको 2 सेकंड में इनका आंसर पता पड़ जाएगा। तो क्या आएगा, 4। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,